हेलो बच्चों, क्लास 9 में हम आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। मैथ्स में बहुत से टॉपिक हैं, लेकिन हम आपको स्टार्ट करेंगे सरफेस एरिया एंड वैल्यू चैप्टर, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। समझ में आया बच्चों? तो इसमें पहले हम देखिए, आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, क्यूब पढ़ा होगा, क्यूबाइड पढ़ा होगा, लेकिन अब इसमें कुछ और चीज़ें बढ़ेंगी। सिलेंडर बढ़ेगा, कोन बढ़ेगा, स्फीयर आएगा, हेमिस्फीयर, मतलब घन, घनाभ, बेलन और गोला और अर्धगोला। इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है? तो पहले हम इस चैप्टर में स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वैल्यू, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें हम पहले क्यूबाइड के बारे में जानेंगे। क्यूबाइड क्या होता है? तो इसमें 6 फेसेस होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। जैसे एक आपने एक रेक्टेंगल देख लिया, इसको हिंदी में कहते हैं आयत, ठीक है? इसको पहले क्यूबाइड का फॉर्म देते हैं, क्यूबाइड के रूप में इसको लाते हैं। क्यूबाइड तो थोड़ा टेढ़ा हो गया, सीधा कर देते हैं तो देखने में अच्छा लगेगा। ये क्यूबाइड, इसकी ये हो गई लेंथ, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ब्रेथ हो गई और ये हाइट। क्यूबाइड में होता क्या है, जैसे जिस कमरे में बैठे हैं आप, वो क्यूबाइड या क्यूब के शेप का हो सकता है। क्यूब कब होगा? जब उसकी सभी साइड्स इक्वल हो, सभी भुजाएं इक्वल हो, तो वो क्यूब हो जाएगा। अगर उसकी सब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इक्वल नहीं है तो वो क्यूबाइड हो जाएगा, मतलब घनाभ हो जाएगा। घनाभ की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं और जो क्यूब घन होता है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये क्यूब, जैसे जिस रूम में आप बैठे, सपोज कीजिए क्यूबाइड का है, तो इसमें कितने फेजेस हैं? एक आपकी लेफ्ट वॉल हो गई, एक राइट वॉल हो गई, एक फ्रंट की हो गई, एक बैक की हो गई, एक आपका फर्श हो गया जिसको हम क्या कहते हैं, बॉटम कहते हैं, एक आपकी छत हो गई तो टॉप। तो 6 फेजेस हो गए। इसमें भी 6 फेजेस है। ये आपका लेफ्ट वॉल हो गई, ये राइट वॉल हो गई, ये फ्रंट बैक हो गई, ये फ्रंट हो गई, ये आपका फर्श हो गया बॉटम, और ये ऊपर वाला आपका टॉप हो गया। इसमें भी ये एल है, ये बी है, एच है, तो यहाँ भी ये एल होगा, ये बी होगा, ठीक है? लेंथ ब्रेथ होगी, ये हाइट है, ये भी यहाँ भी हाइट ही होगी, ठीक है? और यहाँ भी ब्रेथ इसको बोलेंगे। तो इसकी सरफेस एरिया निकाली है। तो अगर हम इसमें 6 रेक्टेंगल बन रहे हैं, 6 का अलग अलग निकालें। अगर इसका निकालते हैं तो एल इंटू बी, एल बी से इसका निकल जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल की एरिया मतलब आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो एल बी है तो लंबाई गुणे चौड़ाई से एल बी हो जाएगा। अब एल बी इसका हो गया, ऊपर वाले का एल इंटू बी, एल बी ये भी हो गया, इस साइड का बी इंटू एच हो गया, इस साइड का भी बी इंटू एच हो गया, और एच इंटू एल पीछे वाले का हो गया, और आगे वाले का भी एच इंटू एल हो गया। तो हम सब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, अगर हिंदी में कहें तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र। तो एल बी वाले कितने हो गए? ऊपर वाला हो गया, नीचे हो गया, तो 2 एल बी हो गया। इसको एक साथ फार्मूले में लिखते हैं, तो 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। कहने का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एल बी। एल बी का एक नीचे है, एक ऊपर है, 2 एल बी। बी एच का एक इस साइड में है, एक उस साइड में है, तो 2 बी एच हो गया। एच एल, एच एल का है एच, और एल एक साइड वाला हो गया, एक साइड वाला हो गया। तो सरफेस एरिया इससे हम क्यूबाइड का निकाल सकते हैं, मतलब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ से आ जाएगा, ठीक है? अब आता है घन। घन में इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्यूब। क्यूब की क्या होती है? सभी पहले फिगर क्यूब का बनाते हैं।
हमने बताया कि क्यूब की सभी साइड्स इक्वल होते हैं। स्क्वायर में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई दोनों लेंथ और ब्रेथ सेम होती है, इसीलिए स्क्वायर होता है। तो इसमें 6 स्क्वायर एक तरीके से कहा जाए तो है। अगर इसकी एक साइड ए है तो सब ए ही, क्यों? क्योंकि ये घनाभ है, मतलब घन है, घन की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सब ए होगी, ठीक है, सब ए। तो इसकी सरफेस एरिया में भी 6 पैसेज हो गए, एक लेफ्ट वॉल हो गई, एक राइट वॉल हो गई, एक फ्रंट हो गई, एक बैक हो गई, एक टॉप हो गया, बॉटम हो गया। तो इसका सरफेस एरिया निकालें। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मतलब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक साइड का निकालेंगे तो a इंटू ए स्क्वायर, ऐसे 6 साइड है तो 6a स्क्वायर। समझ में आया बच्चों? तो ये आपने क्यूब और क्यूबाइड के बारे में यहां पर पढ़ा, समझ में आया? अब क्यूब और क्यूबाइड से संबंधित इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल का डिस्कशन हम करते हैं, अब इसको निरेश करेंगे, ठीक है। हाँ बच्चों, अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1 है, ठीक है, हमने बोर्ड पे लिख लिया है। मैरी wants to decorate her Christmas tree, ठीक है, वो क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करना चाहती है। When Mary, she wants to place the tree on a wooden box covered with colored paper. वो उस ट्री को, जो फिगर हमने जो बना लिया, बुक में बना हुआ है, एक वुडन बॉक्स है क्यूबाइड के शेप का, ठीक है, उसके ऊपर वो पेड़ अपना रख के डेकोरेट करना चाहती है। विद पिक्चर ऑफ सांता क्लॉज, किससे उस पे पेपर द्वारा उसको डेकोरेट करना चाहती है, जिसके उस पेपर पे सांता क्लॉज की पिक्चर बनी इन फिगर। शी मस्ट नो द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ पेपर टू बाई फॉर दिस पर्पज। वो इस पे लगने वाले कागज, कितना कागज लगेगा, उसकी क्वांटिटी को जानना चाहती है, जिससे वो पेपर खरीद सके, ठीक है। इफ द बॉक्स हैज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, अगर जिस बॉक्स में उसको रखना है वो बॉक्स की लेंथ 80 सेंटीमीटर हो, ब्रेथ 40 हो और उसकी हाइट 20 सेंटीमीटर हो रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हाउ मेनी स्क्वायर शीट, मतलब एक स्क्वायर टाइप की सीट ऑफ पेपर ऑफ साइज 40 सेंटीमीटर वुड शी रिक्वायर, मतलब एक स्क्वायर शीट उसको लेनी है। वो कागज जो खरीदेगी जिसपे सेंटा क्लॉज का फिगर बना हुआ है, वो पेपर स्क्वायर के शेप में है। स्क्वायर मतलब जिसकी जो मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है, ठीक है। तो उसे कितने शीट की आवश्यकता हो, इस साइज का पेपर उसको इस पे चिपकाना है, इस बॉक्स पे। बॉक्स की लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी हुई है, तो बताइए नंबर ऑफ शीट्स कितनी लगेंगी, ठीक है। तो लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ ऑफ बॉक्स कितनी है, 80 सेंटीमीटर, मतलब बक्से की लंबाई। और लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, ब्रेथ ऑफ बॉक्स 40 सेंटीमीटर, मतलब बक्से की चौड़ाई। और भी हाइट दी हुई है, हाइट ऑफ बॉक्स 20 सेंटीमीटर, बक्से की ऊंचाई, बक्से की ऊंचाई, ठीक है। अब देखिए उसमें मैरी ये जानना चाहती है कि इस साइज की जो एक स्क्वायर शीट है, स्क्वायर शेप का कागज है जिसपे सेंटा क्लॉज बने हुए हैं,
कितना कागज वो खरीद ली, कितनी सीट कि वो इसका ये बॉक्स है जिसके ऊपर सेंटा क्लॉज ये क्रिसमस ट्री रखा हुआ है पूरा ढक हुआ है। तो इसके लिए पहले आपको दिमाग में ये सोचना चाहिए कि इसमें कितना पेपर लगेगा। तो कितना पेपर लगेगा ये जानने के लिए हम क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वुडन बॉक्स। ठीक है, तो द सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, यहाँ टोटल मुझे बताइए है सरफेस एरिया ऑफ वुडन बॉक्स। ठीक है, क्या होगा, ये बॉक्स किस शेप का है, क्यूबाइड का है, तो फार्मूला क्या लगेगा 2LB इंटू BH प्लस HL। L कितना है, L दिया हुआ है 80, B कितना दिया हुआ है 40, B है 40, H है 20 प्लस H है 20, L है 80। इतनी चीजें दी हुई है। ठीक है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, कितना आ गया, और उसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ गया 5600। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर कागज इसमें लगेगा इस बॉक्स को कलर करने। ठीक है, और तो पहले हमें मालूम है कि इस साइज का पेपर खरीदना है, तो इस क्या कहते हैं इस पेपर की एरिया निकालेंगे, और एक स्क्वायर है एरिया ऑफ ईच शीट। ठीक है, एरिया ऑफ ईच शीट कितना हो जाएगा, स्क्वायर के लिए फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर हिंदी में कहें तो, जो इसकी भुजा होती है उसका स्क्वायर। और ये दिया हुआ है 40 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1600। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी एरिया हमेशा इसकी यूनिट होती है कि सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो नंबर ऑफ सीट रिक्वायर्ड, कितनी सीटों की आवश्यकता होगी यहां से निकल जाएगा, नंबर ऑफ सीट रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ सीट रिक्वायर्ड इक्वल टू टोटल एरिया जितनी कागज की लगनी है उसको एक सीट की एरिया से हम डिवाइड कर देंगे, मतलब सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स अपॉन एरिया ऑफ वन सीट ऑफ पेपर। तो इसमें लिख देंगे सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स अपॉन एरिया ऑफ किसकी एरिया, क्या लिखा है एरिया ईच सीट। ठीक है, एरिया ऑफ वन सीट। ठीक है, इधर देख लेते हैं, जगह नहीं बची तो नंबर, तो चूंकि यहाँ जगह कम हो गई तो हम लाइन खींच के क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ सीट रिक्वायर्ड कितनी हो जाएगी, इस सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स कितना है 11,200 डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ वन सीट 1,600। सॉल्व करेंगे 0 0 0 0, इसको डिवाइड करने कितना जाएगा 16 1 जा 16 16 7 जा 7 सीट। कितनी सीट की जरूरत होगी 7 सीट, तो शी वुड रिक्वायर 7 सीट, शी
would require 7 सीट। तो कितनी सीट चाहिए? इस साइज की उसको 7 सीट की आवश्यकता होगी। ठीक है, समझ में आया? तो हिंदी में जो सोलने सरफेस एरिया वुडन बार मतलब बक्से का लकड़ी के बक्से का लिख लो, लकड़ी के बक्से का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये निकाल लिया। एरिया प्रत्येक शीट मतलब टुकड़ा कह लें, क्षेत्रफल और नंबर ऑफ सीट रिक्वायर्ड, उसको हिंदी में क्या लिखेंगे बता? तो आवश्यक, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? आवश्यक कागज के टुकड़ों की संख्या। नंबर ऑफ सीट रिक्वायर्ड मतलब कागज वर्ड, यहाँ पेपर हमने लिखा नहीं है, समझ लीजिएगा। इंग्लिश में पेपर वर्ड यूज करना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ सीट रिक्वायर्ड चाहे तो नंबर लिख सकते हैं, तो फिर क्योंकि पेपर ही इसमें यूज हो रहा है। तो सी वुड रिक्वायर, तो उसे 7 टुकड़ों की आवश्यकता। कागज के साथ उसे यहां बढ़ा लो, कागज के 7 चौकोर, चूंकि स्पार्ट शेप का है उसे एक कागज के 7 चौकोर टुकड़ों की आवश्यकता होगी। समझ में आया? हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ पढ़ाने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाए। ठीक है, समझ में आया बच्चों? हमने आपको एक एग्जाम्पल बता दिया, आपको फार्मूले बता दिए। अब आपको क्या करना है, आप इसको पढ़िए। जिस भी बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है वो इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी की बुक खरीदे। समझ में आया? केवल एनसीईआरटी की ही लेंगे, प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक आप नहीं लेंगे। ठीक है, और जिसको हिंदी मीडियम में पढ़ना है वो हिंदी मीडियम, जिसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है वो इंग्लिश मीडियम की बुक खरीदे। ठीक है, और अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हमें क्वेश्चन लिखना पड़ा, इससे टाइम वेस्ट होता है। हम सीधे एग्जाम्पल नंबर या एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे, तो क्वेश्चन नंबर आपको सीधे डायरेक्ट बताएंगे। इसलिए 1-2 दिन के अंदर किताब ले ले आप, कल परसों में। ठीक है, बहुत ठीक है, समझ में आया बच्चों? बाय बाय।